अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दानियाल नाम के बारे में। एक साहब हैं जिन्होंने मेरी एक वीडियो पर कमेंट्स करके मालूम किया है दानियाल नाम के बारे में। मैं आपको पढ़कर के सुनाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक वीडियो जिसका उन्वान है रोहान या रोहान नाम, इन दोनों में से कौन सा नाम सही है, रोहान नाम रखना कैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो वायरल हो रही है। आप इस वीडियो को भी समाअत फरमाएं, रोहान नाम वाली वीडियो को जो वायरल हो रही है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला आप उसको देख सकते हैं। अब मैं उन साहब का कमेंट्स पढ़ कर के सुनाता हूँ और उन साहब से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आपने जो मालूम किया है आप इसको अच्छी तरीके से मुकम्मल सुने, इसलिए कि मैंने इस वीडियो को बड़ी मेहनत से बनाया है और इस पर बहुत सारी किताबें छानबीन भी की हैं। आप इसको सुनिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपके सवाल का तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा। चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं उन साहब का कमेंट्स पढ़कर के सुनाता हूँ। उन साहब ने लिखा है कि मौलाना साहब आप ये बताइए दानियाल नाम रखना कैसा है। मैंने रखा पर बच्चा बीमार रहता है। देखिए, आपने जो मालूम किया है ये बहुत अच्छी बात आपने मालूम की है। दानियाल नाम कैसा है और जिस बच्चे का नाम दानियाल होता है क्या वो बच्चा बीमार रहता है। दूसरी बात, एक तो इसका जवाब दिया जाएगा। दूसरी बात, दानियाल नाम के माना क्या है ये भी बताया जाएगा। तीसरी बात, दानियाल नाम के माना दारुल उलूम फतवे की रोशनी में आपको मुकम्मल पढ़कर के सुनाया जाएगा, जो आपकी इस स्क्रीन पर नजर आएगा। तो हम अपनी वीडियो को लेकर के चलते हैं और दारुल उलूम देवबंद का मैं आप हज़रात को फतवा सुनाता हूँ कि दारुल उलूम का फतवा दानियाल के सिलसिले में क्या है। देखिए, दारुल उलूम का फतवा ये है दानियाल नाम सही है और उससे माना क्या है। यानी सवाल, कोई साहब सवाल कर रहे हैं दानियाल नाम सही है और इससे माना क्या है, क्या ये इस्लामी नाम है। दूसरी चीज, मोहम्मद दानियाल नाम सही है, ये भी सवाल कर रहे हैं। बराए मेहरबानी फरमाकर ये बताएं कि ये नाम ठीक है या नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। जवाब नंबर 56,956। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानियाल अलैहिस्सलाम एक नबी गुजरे हैं, लिहाजा इनकी निस्बत से ये नाम रखना दुरुस्त है। इस नाम का माना मुझे नहीं मिला। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। देखिए नाजरीन, आपने जो भी देखा है ये दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आपको नजर आया होगा। मैं आपको बताता चलूं, इन साहब ने जो मालूम किया है, तो आपको पहली बात तो यह है कि दानियाल नाम के माना कहीं मिले नहीं है। अलबत्ता इतनी बात जरूर है, ये एक नबी का नाम है और जो नबी के नाम होते हैं वो मुबारक बरकत वाले नाम होते हैं। और जिस घर में नबी के नाम का बच्चा भी होगा उस घर में भी बरकतें नाजिल होगी, रहमतें नाजिल होंगी। ये बात भी याद रख लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि दानियाल नाम के माना तो नहीं है, लेकिन नबी की तरफ निस्बत करते हुए ये नाम आप रख सकते हैं, अच्छा नाम है। तीसरी बात जो आपने मालूम की है कि मौलाना साहब जब से ये नाम रखा है बच्चा बीमार रहता है, तो आप ये समझिए पहली बात कि बच्चे का बीमार रहना नाम रखने की वजह से नहीं है। नाम बुरा नहीं है, अगर नाम बुरा होता, अच्छा ना होता, तब तो बच्चा नाम की वजह से बीमार होता। ये हो सकता है अल्लाह ताला की तरफ से कोई बात हो, आप इसका इलाज मुआलजा कराएं, सदका खैरात अता करें आप इस बच्चे की तरफ से, अल्लाह ताला इसको शिफा अता फरमाए। हम भी दुआ करते हैं। लेकिन आप अपने जहन से ये बात निकाल दीजिएगा कि भी जो नाम अच्छे होते हैं नबी के नाम पर होते हैं या पैगंबर अलैहिस्सलाम या सहाबी के नाम पर होते हैं, उन नामों के माना अच्छे होते हैं और उनसे कोई बुरा असर मुरतब नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।